मैं इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति कक्षा 1 से 5 परीक्षा 24/8/2023 का पूछा हुआ द्वितीय पाली का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इसे ज़रूर देखें जिससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल सके और जितना भी बीपीएससी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है आप उसे ज़रूर देख जाइए। और बीपीएससी ट्री 1 और 2 उसे भी ज़रूर देख जाइए जिससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल सके। अगर एक भी वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाकर इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल से सर्च कीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है बीपीएससी पीसीएस का, आप उसे टोटल देख जाइए जिससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा हो सके। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। भू स्थिर उपग्रह कहाँ घूमता है? भू स्थिर उपग्रह कहाँ घूमता है? तो ये स्थिर ऊंचाई पर घूमता है, स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। नेक्स्ट, प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? तो सबसे अधिकतम विचलित होता है बैगनी होता है और सबसे कम लाल होता है। सबसे अधिक कौन होता है? बैगनी होता है और सबसे कम लाल होता है। अगर तरंगदैर्घ्य रहता तो सबसे ज़्यादा लाल का होता और सबसे कम बैगनी का होता। नेक्स्ट, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा क्या होती है? स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा क्या होती है? तो वह स्थिर रहती है। नेक्स्ट, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? प्रतिरोपित किया जाता है तो वह कॉर्निया को किया जाता है। नेक्स्ट, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का नाम कोबालामीन है। और B1 का पूछे तो विटामिन B1 का पूछे तो थायमिन हो जाता, विटामिन B2 का पूछे तो राइबोफ्लेविन हो जाता और विटामिन B3 का पूछे तो उसका नियासिन आंसर हो जाता। नेक्स्ट पर चलते हैं। जब मृदा अति क्षारीय हो तो उसमें पौधे पैदा नहीं होते हैं, तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? तो उसमें कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। नेक्स्ट, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? तो -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है और ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। नेक्स्ट, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? तो वह 7 से कम होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान, और 7 से अधिक रहता तो क्षारीय, 7 रहता तो उदासीन और 7 से कम रहता तो अम्लीय। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1 गीगाबाइट कितने के बराबर होता है? तो ये 1024 MB के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट जिसे जीबी कहते हैं। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका पराग किसका उपयोग करती है? तो ये ग्लूकोज का उपयोग करती है। इसका सूत्र होता है C6H12O6, इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? तो पीयूष ग्रंथि का जो कार्य है पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना, सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना। पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना और सभी अंगों को वृद्धि को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट, मस्तिष्क में कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क के जो भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है, पोन्स करता है मेडुला और सेरिबेलम। पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम। नेक्स्ट, भारत की नव उद्घाटित संसद भवनों में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो ये 1272 सीटें हैं। इसे नए संसद भवन को किसने बनाया? विमल पटेल ने इसका डिजाइन किया है। नेक्स्ट, एयरबस एवं बोइंग के मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है? तो ये चीन बनाया है। नेक्स्ट, कृति राशि किस खेल से संबंधित है? तो ये भारोत्तोलन से संबंधित है। नेक्स्ट,
मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय क्या जारी कर सकता है? तो रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार के रिट होती है, जिसका हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट, अल अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? तो यह जेरूसलम में स्थित है। नेक्स्ट, कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबंध है? एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबंध है? तो ये G20 के साथ संबंध है। नेक्स्ट, कोटेल किस विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे? तो ये तक्षशिला के लिए थे। तक्षशिला भी वर्तमान में पाकिस्तान में है। नेक्स्ट, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो कम से कम 33% होना चाहिए। नेक्स्ट, अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया जिसकी छत की तिरछी खाड़ी ढाल होती है? तो ये मलोका नाम दिया गया। नेक्स्ट, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार कहां से कहां तक है? तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य स्थित है। नेक्स्ट, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है? तो यह है दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी और सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट, शीतकालीन में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति स्थल कहाँ है? तो ये पश्चिमी एशिया का भूमध्यसागरीय तटीय क्षेत्र है। नेक्स्ट, G.T. टिवार्था के अनुसार भारत में AM प्रकार की जलवायु का क्षेत्र कौन सा है? तो ये पश्चिमी घाट का है। नेक्स्ट पर चलते हैं। उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के अस्थायी नाम क्या है? उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों का अस्थायी नाम क्या है? तो उसका नाम है अमन, साली और अगहनी। अमन, साली, अगहनी। नेक्स्ट, एनी बेसेंट किस समाचार पत्र से संबंधित थी? तो न्यू इंडिया से संबंधित एनी बेसेंट थे। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया? तो वह स्वदेश बांधव समिति का जो गठन किया अश्विनी कुमार दत्त ने किया। नेक्स्ट पर चलते हैं। चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो वह थे अब्दुल बारी थे, महादेव देसाई थे। नेक्स्ट, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया? किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया? तो वह 1929 में किया गया। नेक्स्ट, कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो वह है बहावी आंदोलन जो पटना से संबंधित है। नेक्स्ट, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया? तो वह है मेरठ षड्यंत्र मामला। नेक्स्ट, पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो पूना पैक्ट दलित वर्ग को राजनीतिक में प्रतिनिधित्व करना। पूना पैक्ट भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था 1932 में। नेक्स्ट, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? वह पटना में हुआ था। नेक्स्ट, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? बायोग्राफी कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो ये काली किंकर दत्त है। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो ये पटाभी सीतारामैया को हराकर बने थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को क्यों प्राप्त है? भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को क्यों प्राप्त है? यह विचार विभक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। नेक्स्ट, हिमालयन यूं नामक औषधीय पौधा भारत के किन प्रांतों में पाया जाता है? तो ये हिमालयन यूं नामक औषधीय पौधा भारत के हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है।
नेक्स्ट, समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता योजना भारत में किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये नागरिकता संशोधन अधिनियम द्वारा 2003 द्वारा पारित किया गया। नेक्स्ट, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय किस वर्ष निर्मित हुआ था? भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो ये 2004 ईस्वी में निर्मित हुआ था। नेक्स्ट, कौन विश्वास करता था एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? तो ये कार्ल मार्क्स है और दास कैपिटल के लेखक भी कार्ल मार्क्स है। नेक्स्ट, कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जीन जैक्स रूसो है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक रूसो। नेक्स्ट, पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। नेक्स्ट, आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया? तो ये 1801 ईस्वी में मिलाया गया। कब मिलाया गया? 1801 ईस्वी में मिलाया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। सब शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? तो श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ। यहाँ का जो भाषा सिंहली भाषा को 1956 में राजभाषा घोषित किया था। नेक्स्ट, अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? तो वह है वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हो। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया? तो ओडम के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट, SO2 प्रदूषण किसके द्वारा सूचित होता है? तो ये लाइकेन द्वारा सूचित होता है SO2 प्रदूषण। नेक्स्ट, IUCN का मुख्यालय कहाँ है? IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो वह बर्न है। नेक्स्ट, एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? तो ये 10%। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का 10% नियम किसके द्वारा दिया गया? तो ये लिंडमैन द्वारा दिया गया। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।